नमस्कार। आज आप सब लोग जानते ही हैं कि देश के जाने-माने पत्रकार के विक्रम राव नहीं रहे। के विक्रम राव की 2-3 बड़ी खास बातें थी। वो आईएफडब्ल्यूजे इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के नेशनल प्रेसिडेंट थे और आज सुबह मेरा एक अन्य वरिष्ठ पत्रकार और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल के एक्स वाइस चांसलर श्री अच्युतानंद मिश्रा जी से विक्रम राव के बारे में बात हुई। तो ये जो मिश्रा जी हैं ये करीब 90 साल के हैं और विक्रम राव जो हैं ये 83 साल में इनका निधन हुआ। लेकिन दोनों एक दूसरे को खूब अच्छी तरह जानते थे। दोनों पत्रकारिता के राइवल कैंप्स में थे। वो नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में थे और ये आईएफडब्ल्यूजे में थे। एनयूजे जो है नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है आईएफडब्ल्यूजे का एक ब्रेकअवे ग्रुप है। तो उन्होंने विक्रम राव की तारीफ की और उन्होंने कहा कि विक्रम राव हमेशा सद्भावना से बात करते थे। हालांकि हम लोग अपोजिट कैंप में थे, लेकिन और एक जो सबसे खास बात उन्होंने बताई कि विक्रम राव ने, ये बात मतलब हमको भी नहीं मालूम थी और आज के नए पत्रकारों को तो नहीं मालूम होगी, कि विक्रम राव ने आईएफडब्ल्यूजी से कम्युनिस्टों का सफाया कर दिया था। जैसे वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्टों का सफाया बड़ा मुश्किल काम था जो कि ममता बनर्जी ने किया, वैसे ही आईएफडब्ल्यूजी में कम्युनिस्टों का कहीं भी जो है सफाया करना बहुत मुश्किल काम होता है और आईएफडब्ल्यूजी से जो कम्युनिस्टों का सफाया, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट से कम्युनिस्टों का सफाया जो है विक्रम राव ने किया। विक्रम राव में बड़ी शक्ति थी और जीवन के अंतिम दिनों तक वो लिखते रहे। मैं आपको बता दूं कि प्रिंट जर्नलिज्म में कोई भी ऐसा जर्नलिस्ट नहीं है विक्रम राव के अलावा आज के दिन में कि जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाना जाता हो, वहां के पत्रकार इनको जानते हो, इनका नाम सुन रखा हो, वहां के राजनेता जानते हो और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ही नहीं बल्कि पूर्वी भारत से लेकर पश्चिमी भारत तक। बड़ौदा डायनामाइट केस में विक्रम राव जेल में रहे इंदिरा गांधी की इंटरनल इमरजेंसी के दौरान। विक्रम राव एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पिताजी भी जेल में रहे ब्रिटिश काल में, के रामाराव। के रामाराव जो थे वो नेशनल हेराल्ड के संस्थापक एडिटर थे। पंडित नेहरू ने उनको, ये पंडित नेहरू का अखबार था। तो ऐसे कम लोग होंगे जहां पिता पुत्र दोनों जेल में रहे, एक ब्रिटिश काल में रहे और दूसरे इंदिरा गांधी के काल में रहे। बड़ौदा डायनामाइट केस में तो कई किताबें भी लिखी गई। एक रेड्डी साहब ने भी किताब लिखी है बड़ौदा डायनामाइट केस में। और विक्रम राव का जेल वहां पे जॉर्ज फर्नांडिस के साथ बंद हुए थे। एक बार जब मैं बड़ौदा में प्रोफेसर था तो विक्रम राव हमसे मिलने भी आए थे। विक्रम राव के बारे में कहा जाता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्टर थे, तो गोवा में भी रहे और शिलांग में भी रहे। लेकिन सच बात बताएं कि गोवा और शिलांग वगैरह की ये जो पोस्टिंग उनकी रही, ये उनकी पनिशमेंट पोस्टिंग थी। विक्रम राव एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया के दफ्तर में हमें मिल गए थे तो वो खुद ही कह रहे थे कि अब देखिए मुझे जो है गोवा में पोस्ट कर दिया गया, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिकान विक्रम राव को पसंद नहीं करते थे और वो ट्रेड यूनियंस का जमाना था। आज ट्रेड यूनियंस की इतनी हैसियत नहीं रही है और विक्रम राव की बहुत बड़ी हैसियत थी। विक्रम राव ने एक और बहुत बड़ा काम किया कि इस देश के, हालांकि मैं विक्रम राव के गुट का नहीं हूं और न मैंने कभी विक्रम राव के से किसी तरह का कोई लाभ लिया, लेकिन विक्रम राव ने इस देश के
500 से अधिक, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि 950 पत्रकारों को विदेश का अनुभव कराया, विदेश का एक्सपोजर दिया। और ये काम विक्रम राव के अलावा अन्य किसी ने नहीं किया। और उन पत्रकारों को ये अनुभव कराया, उन पत्रकारों को विदेश भेजा जो कभी सोच नहीं सकते थे। आज तो तमाम लोग विदेश चले जाते हैं, लेकिन आज से 10-20 साल पहले ऐसा संभव नहीं था। तो विक्रम राव ने इन लोगों को विदेश का अनुभव कराया। विक्रम राव की मेमोरी बहुत तेज थी और सबसे खास चीज, वो बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से मिलते थे। जब भी मिलते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि वो बिल्कुल अपना ही कोई आदमी मिल रहा है, और बहुत ही दिलचस्पी के साथ मिलते थे। विक्रम राव की आखिरी दिनों में, मतलब लगातार लिखते थे। अभी जब भारत पाक युद्ध हुआ तो उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में भी लिखा, ढूंढ ढूंढ के उनके बारे में फैक्ट लाए। और जो विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी, उनके बारे में भी इन्होंने लिखा। और सबसे खास चीज जो उन्होंने लिखी, उन्होंने लिखा कि इस इस्लामी पाकिस्तान का जो जबरदस्त शिकस्त हुई है, उसका जो मुख्य कारण है वो भारत के मिसाइल हैं। उन्होंने मिसाइल मैन को याद किया। मिसाइल मैन और कोई नहीं, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के बारे में वो कह रहे थे। और उन्होंने बताया कि डॉक्टर अब्दुल कलाम शाकाहारी थे, सुन्नी मुस्लिम थे, तमिल भाषी थे, कभी उन्होंने उर्दू नहीं सीखी, और भगवत गीता नियमित पढ़ते थे, वीणा बजाते थे, और राम भक्त तो थे ही। ये सब बातें उन्होंने फिर रिमाइंड कराई। विक्रम राव का हर लेख फैक्ट से भरा होता था, तथ्यों से भरा होता था। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, एक उनकी पोस्ट थी फेसबुक पर। वो अपनी 2 किताबें, 2 पुस्तकें योगी आदित्यनाथ जी को, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको प्रेजेंट करने गए थे। तो विक्रम राव की जो अंत तक सक्रियता रही वो हमको बहुत अच्छी लगती है। एक बात और आपको बता दें, विक्रम राव उत्तर प्रदेश की विधान लाइब्रेरी जो है, वो शायद लखनऊ की सबसे रिचेस्ट लाइब्रेरी है। वो उसके मेंबर भी थे। हर साल वो उसकी मेंबरशिप रिन्यू कराते थे। मैं खुद भी उसका मेंबर हूँ, और कभी कदा मैंने देखा कि उनका नाम लिस्ट में रहता है। मैं अमेरिकन लाइब्रेरी का भी मेंबर था, और वहाँ भी मैं देखता था कौन कौन पत्रकार जो हैं उसके मेंबर हैं। तो अमेरिकन लाइब्रेरी जब दिल्ली में थी, तो सिर्फ एक पत्रकार के बारे में मुझे पता चला जो उसके मेंबर थे, और वो थे डॉक्टर विष्णु खरे साहब, जो नवभारत टाइम्स के थे। खैर, जो उन्होंने जो सबसे खास बात लिखी मिसाइल मैन के बारे में, वो ये लिखी कि जब उनको राष्ट्रपति बनाने के बारे में चर्चा चली और वो राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए, तो हमारे वामपंथी लोगों में, जैसे कि आजकल हमारे वामपंथी पत्रकार हैं, इन लोगों ने अब्दुल कलाम साहब के खिलाफ 90 वर्षीय एक कैंडिडेट को खड़ा किया, जिनका नाम तुरंत मुझे याद नहीं आ रहा। वो कानपुर की हैं और उनका नाम है लक्ष्मी सहगल। वो 90 वर्ष की थी, उनको खड़ा किया अब्दुल कलाम साहब के खिलाफ लड़ने के लिए। तो ये रही वामपंथी लोगों की कहानी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विक्रम राव साहब को नमन करता हूँ। एक बात आपको और बता दूं कि विक्रम राव बहुत से कम लोग जानते हैं, और मुझे भी आज ही सूचना मिली, अच्युतानंद मिश्रा जी ने हमें बताया कि विक्रम राव के बड़े भाई के.एन. राव भारत के बड़े जाने माने ज्योतिषी हैं। आप लोग कभी इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं कि के.एन. राव भारत के 4-5 जो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, उनमें वो हैं।